हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू द चैनल। सो ये वीडियो है आप सबको एक बार और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि राउंड वन का रिजल्ट आ गया है। नाउ व्हाट नेक्स्ट। सो काफी बच्चे मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि मैम ठीक है, कॉलेज अलॉट हो गया, अब क्या, अब आगे क्या करना है, क्या हमें फ्लोट करना चाहिए, क्या हमें अपग्रेड मिल सकता है, या हमें फ्रीज करना चाहिए, फी कब देनी है, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हो। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू सम अप ऑल दैट, और उन सबके आंसर्स मैं आपको यहाँ पर दूंगी, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि ये मिसप्रिंट है, इसमें यहाँ पर राउंड वन लिखा हुआ था, कल राउंड टू लिखा हुआ था, राउंड वन होना चाहिए। सो दे हैव इशूड द रिवाइज्ड सर्कुलर जिसमें ये करेक्शन कर दी गई है, ठीक है। सो हमारे पास रिजल्ट आ गया है आपका। जो फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो आप अपने डैशबोर्ड पे देख सकते हैं, दैट इज प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है। और अब आपको क्या कहा गया है कि आपको पेमेंट ऑफ पार्ट एकेडमिक फी विच इज 96,000 रुपीज वो आपको पे करने हैं, ठीक है। सो ये आपका अगला स्टेप है। अब ये पे करते हुए आपके पास दो ऑप्शंस आएंगी, एक होगी फ्लोट और एक होगी फ्रीज, ठीक है। अब फ्लोट करना है या फ्रीज करना है वो आप कैसे डिसाइड करोगे। सो आपकी फी पेमेंट की ऑप्शन अब तक खुल चुकी होगी, आप किसी भी मेथड से पे कर सकते हो, दैट इज नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, ठीक है। 9th ऑफ जुलाई तक का टाइम आपको दिया गया है, 2 बजे तक का। सो 9th जुलाई दोपहर 2 बजे तक आप, मैं तो कहूंगी 9 जुलाई तक रुको मत। अगर आपको पता है आपने आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप 8 जुलाई तक अपनी पेमेंट्स कर दो, ताकि लास्ट साइट के ऊपर बर्डन हो, कोई और पेमेंट में प्रॉब्लम हो, वो सब प्रॉब्लम्स आपको फेस ना करनी पड़े। सो यू शुड डू इट राइट इन टाइम, ठीक है। अब दूसरी चीज कि 96,000 आपको दोनों केसेस में पे करना है। अगर आप अपने कॉलेज से खुश हो, आपको इसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो भी आपको 96,000 पे करना पड़ेगा। अगर आप अपग्रेड देख रहे हो कि हाँ ठीक है ये, लेकिन इससे बेटर मिल जाए तो भी अच्छा है, तो भी आपको 96,000 पे करना पड़ेगा। सो हर हालत में अगर आप काउंसलिंग में बने रहना चाहते हो, यू हैव टू पे 96,000 इफ यू वांट एडमिशन इन आईपी यूनिवर्सिटी, तभी आप अगले राउंड में जा रहे हो, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर अपना विलिंगनेस दोगे, कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट इन द राउंड वन ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग वी हैव टू सबमिट देयर विलिंगनेस। विलिंगनेस जो है वो फ्लोट या फ्रीज की हेल्प से आप सबमिट कर सकते हो। अब देखो, फ्रीज का मतलब क्या होता है कि हाँ भाई मुझे, अब आपने कहा था पहली प्रेफरेंस एमएसआईडी चाहिए, आपको मिल गया, तो उसके बाद प्रॉब्लम ही क्या है ना, आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड हो, तो आप अपनी पैसे पे करोगे और क्या करोगे, फ्रीज कर दोगे कि जो मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है आई एम हैप्पी विद दैट कॉलेज और मैं इसी कॉलेज में एडमिशन लूंगा, ठीक है। सो आपने अपना 96,000 पे किया और आपने अपने कॉलेज को क्या कर दिया, फ्रीज। इसके बाद आपका काउंसलिंग में कोई रोल नहीं है, ठीक है। जहां आपने फ्रीज कर दिया, अब राउंड टू हो राउंड थ्री हो, आपका कोई लेना देना नहीं है। आपकी सीट जो है वो बुक हो चुकी है। आपको ना तो अब कोई चॉइस फिलिंग करनी होगी, ना ही आप किसी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। आपकी जो सीट है वो कंफर्म हो चुकी है, वो चेंज नहीं हो सकती है। अगर आप बाय चांस रिफंड चाहते हो, तो जब जब आपकी रिफंड क्लेम करने वाली विंडो ओपन होगी आईपी यूनिवर्सिटी की, आप उस टाइम पर रिफंड ले सकते हो, इन केस आपको कहीं बीटेक में एडमिशन मिल गई है या कहीं और आपने अप्लाई किया था, यू थिंक दैट यू शुड गो ऑन विद दैट कॉलेज, सो यू कैन डू दैट, ठीक है। एक बार अगर राउंड थ्री के बाद ये विड्रॉल अमाउंट की विंडो क्लोज हो जाती है, तो फिर आप विड्रॉ भी नहीं कर पाओगे एज पर दी आईपी यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस, ठीक है। सो उसका भी ध्यान रखना आप। सो अगर आप खुश हो अपने कॉलेज से, फ्रीज करो, 96,000 पे करो और फिर बैठ जाओ आराम से जब तक राउंड थ्री खत्म नहीं होता। जब राउंड थ्री खत्म होगा उसके बाद आपको कॉलेज बुलाया जाएगा अपने पेपर्स वगैरह सब लेके, ताकि आप वहां पर रिपोर्टिंग करो और आपका फाइनल जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो खत्म, ठीक है। अब अगर आपको ऐसा कॉलेज मिला है जो ठीक है, लेकिन आपने इससे ऊपर चार ऑप्शंस और डाली हुई थी प्रेफरेंस शीट में, है ना, या कुछ और ऑप्शंस थी, आप चाहते हो कि इससे बेटर कॉलेज मिल जाए, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आईआईटीएम मिला है जो जिम्स में जाना चाहते हैं, कुछ को टेक्निया मिला है वो बनारसी दास जाना चाहते हैं, कुछ को विप्स की शिफ्ट टू मिली है, शिफ्ट वन में जाना चाहते हैं। सो देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर एन अपग्रेड। उनको लगता है कि नहीं, इस कॉलेज में या इस शिफ्ट में नहीं, सेकंड शिफ्ट की जगह मुझे फर्स्ट शिफ्ट मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, या इस कॉलेज की जगह मेरी प्रेफरेंस शीट में जो एक दो कॉलेज और ऊपर है वो मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब उस केस में आप अपग्रेड के लिए वेट कर सकते हो, पर अपग्रेड में ये भी मत सोचो कि अभी आपको कॉलेज मिला है 7 नंबर पे प्रेफरेंस शीट में और अपग्रेड होके आप 2 पे पहुंच जाओगे। इतना अपग्रेड नहीं होता है, ठीक है। सो अपग्रेड होता है अप टू सर्टेन लेवल, एक दो चॉइसेस आप ऊपर जा सकते हो और ये चॉइसेस आप बदल भी सकते हो, ठीक है।
सो अब आपके पास क्या है कि आपको जो कॉलेज मिला है ओके है, बट यू आर लुकिंग फॉर एन अपग्रेड। इस केस में भी आपको 96,000 पे करने पड़ेंगे। यस, आपको 96,000 पे करने पड़ेंगे और फिर आप अपने कॉलेज पे जो विलिंगनेस है वो शो करोगे, लेकिन ऑप्शन क्या चूज करोगे? फ्लोट। ठीक है। अब फ्लोट में क्या होता है कि अगले राउंड में या तो आपको यही सेम कॉलेज मिलेगा जो अभी मिला है, और अगर इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल होगी तो आपको इससे बेटर ऑप्शन मिलेगी। अब इससे बेटर ऑप्शन कौन डिसाइड करेगा? वो आप डिसाइड करोगे, जो कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में होगी। आपकी चॉइस फिलिंग दोबारा ओपन की जाएगी। तो जब आपकी चॉइस फिलिंग दोबारा ओपन होगी, मान लो आपको 5 नंबर वाला कॉलेज अभी मिला है, प्रेफरेंस शीट में मैंने जो कॉलेजेस भरे थे उसमें से 5वें नंबर पे जो कॉलेज था वो मुझे मिला है, तो अब मैं ऊपर के 4 जो है वो बदल सकती हूँ। ठीक है। तो अब आप ऊपर के 4 बदलोगे तो वो क्या करेगा? सबसे पहले देखेगा जो चौथा है उसमें आपको मिल पा रहा है या नहीं। अगर उसमें मिल पा रहा है तो ठीक है, फिर तीसरे में, दूसरे में, तो जिस भी अपर ऊपर जाते हुए आपको कॉलेज में एडमिशन मिल पा रहा होगा वो आपको उस कॉलेज में एडमिशन दे देगा एज पर योर रैंक। ठीक है। तो वो आपकी अपग्रेडेशन होती है। तो अगर आपकी अपग्रेडेशन होती है तो आपके पास चॉइस नहीं रहती है। ठीक है। मेरे को क्या था, मेरे को अभी आईआईटीएम में एडमिशन मिला था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है। मैंने उसके ऊपर 4 में क्या डाल दिया? विप्स शिफ्ट टू, एमआईसी एमएसआईटी शिफ्ट टू, और शिफ्ट 1 डाल दी विप्स और एमएसआईटी की। ठीक है। अब मेरे को मिल गया एमएसआईटी शिफ्ट 2 या मुझे मिल गया विप्स शिफ्ट 2। तो अब आप कहते हो कि नहीं, विप्स शिफ्ट 2 मिला है, मुझे शिफ्ट 2 में नहीं जाना, इससे तो आईआईटीएम शिफ्ट 1 अच्छा था। यू कांट गो बैक। ठीक है। आपने एक बार फ्लोट कर दिया, मतलब यू आर रेडी फॉर एन अपग्रेड। तो अगर अपग्रेड मिलता है, आपका ये वाला कॉलेज आपके पास नहीं रहेगा। ठीक है। आप उसके बाद ये नहीं कह सकते हो कि आपने मुझे अपग्रेड करके विप्स दे दिया सेकेंड शिफ्ट, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे पहले वाला ही दे दो। वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है। तो जो आपको अब मिला है सेकेंड राउंड में, आपको फिर उसी में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। देयर इज नो रिवर्सल, आप पीछे नहीं जा सकते हो। तो अगर आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो अपने कॉलेज से तो सीधा फ्रीज करो। इफ यू आर लुकिंग फॉर एन अपग्रेड तो मेक श्योर कि जिस नंबर पे आपका वो कॉलेज था जो अभी आपको मिला है, उसके ऊपर आप उन्हीं कॉलेजेस के नाम रखो जिसके लिए आप अपग्रेड चाहते हो। ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दैट। फाइन। सो ये आई होप आपको फ्रीज एंड फ्लोट का मतलब अब अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है। फिर आप अपना प्रिंटिंग इसका प्रिंट आउट जरूर लेके रखना है आपने, जो भी आपको सीट अलॉट हुई। सो अगर आप विड्रॉल कराना चाहते हो तो आप 10th तक करा सकते हो, और आपकी अगले राउंड की चॉइस फिलिंग जो है वो 11 तारीख से शुरू होगी। ठीक है। सो सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग 11 तारीख से शुरू होगी, और कोई एडिशनल फीस आपको नहीं देनी है। 96,000 आपको पे करना है, तभी आप सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग पे जाओगे। सो दैट इज इट फॉर फ्रीज एंड फ्लोट डिफरेंस। कोई भी और क्वेश्चंस हैं, feel free to write in the comments below. I'll try to answer them as soon as possible. So that is it for now. I'll see you soon in another video. ठीक है। And all the best. And yeah, that is it. कोई भी questions हो, don't hesitate to ask. Bye for now.